मदन खाट पर पड़ा करहा रहा था। 2 दिन पहले ही रिक्शा चलाते समय उसके रिक्शे को एक गाड़ी ने टक्कर मार दिया था। उसके रिक्शे पर बैठी हुई सवारी तो बच गई, परंतु मदन के पैरों में चोट लग गई थी। गरीबी इतनी थी कि इलाज के पैसे भी नहीं थे। पत्नी लीला घर में चूल्हा चौका करती थी। सभी घरों से उधार लेकर मदन की मरहम पट्टी करवा लाई थी। दवा खत्म हो गई थी, इसलिए दर्द के मारे उससे रहा नहीं जा रहा था। तभी लीला आ गई। बहुत दर्द हो रहा है क्या? हाँ, बहुत तकलीफ हो रही है। मैं जाकर दर्द वाली गोली ले आती हूँ, थोड़ा सब्र कर लो। पैसे हैं तेरे पास? आज कहीं शादी वाले घर में बर्तन धोने का काम मिल गया था, 50 रुपए मिल गए थे। अभी दवा ले आती हूँ। लीला दवा लेने गई तो पूरे 20 रुपए की 4 गोलियां मिली। बाकी पैसे से चावल और सब्जियां खरीद ली। घर आकर मदन को दवा देते हुए, लो गोली खाकर सो जाओ, मैं तब तक घर के काम निपटा लूं। शायद शाम को भी काम मिल जाए। मैं सोच रहा हूँ, पता नहीं कब तक पड़ा रहूंगा। हम रिक्शा बेच दे क्या? ऐसी बात मुंह से निकालना भी मत। तुम 10 दिन बाद ठीक हो जाओगे, तब क्या करोगे? हाँ, ये भी सही है, मगर इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? देखती हूँ, मेरे पास एक अंगूठी है, सोच रही हूँ उसको बेचकर बड़े अस्पताल में दिखा दूँ। जितनी जल्दी ठीक होंगे उतनी जल्दी रिक्शा चलाना शुरू करोगे, तब फिर से अंगूठी बनवा देना। ठीक है, जैसा तू ठीक समझे वही कर। पैरों के साथ साथ दिमाग में चलना बंद हो गया है मेरा। कल की छुट्टी लूंगी, कल ही चल पड़ेंगे। शाम को लीला ने अपनी रही सही मायके की निशानी अंगूठी बेच दी। आंखें नम हो आई, पर मजबूर थी। दूसरे दिन सुबह लीला ने फटाफट घर के सारे काम निपटाए और 7 बजे सरकारी अस्पताल में पहुंचकर लाइन लगा दी। देखो, यहाँ तो 2 रुपए का कार्ड बन जाएगा, हम डॉक्टर को दिखा लेंगे। तुम यही बैठना, मैं जाकर दवा ले आऊंगी। डॉक्टर को दिखाया तो उसने कुछ दवाएं लिख दी और दवा डिस्पेंसरी से ले लो, पर इन्हें दवा से अधिक फिजियोथेरेपी की जरूरत है। वो क्या है डॉक्टर साहब? पैरों का रेगुलर व्यायाम करना होगा, 15 दिन में ठीक हो जाएगा। कोई गहरी चोट नहीं है। दोनों बाहर आए तो चुपचाप बेंच पर बैठ गए। पहले दवा ले आती हूँ, तुम यही आराम करो। जरा जल्दी आ जाना, ऐसी जगहों पर तो वैसे ही जी घबराने लगता है मेरा। लीला लाइन में लग के दवा ले आई। वहीं पता चला कि फिजियोथेरेपी भी यही हो जाएगी, वो भी मुफ्त में। वो बड़ी खुशी खुशी मदन के पास पहुंची तो पैरों का व्यायाम भी यही होता है, चलकर पता कर लेता हूँ। मैं पता करके आई हूँ, चलो आज ही करवा लेते हैं। पर अभी तो बड़ी भूख लगी है, लाई है क्या? नहीं, चलो बाहर इतनी दुकानें हैं, वहीं चलकर कुछ खा लेते हैं। दोनों ने जाकर बाहर ही कुछ खा पी लिया। अब चलो वो भी करवा लेते हैं। क्या कहते हैं, फिजियोथेरेपी? उन दोनों को घर आते आते शाम हो गई थी। आते ही, अच्छा मैं काम पर जाती हूँ, तुम आराम करो, अभी 1 घंटे में आ जाऊंगी। 5 मिनट सुस्ता लेती। अरे आकर सुस्ता लूंगी। जब लौट कर आई तो सुनो जी, मुझको एक नया काम मिल गया है। कितने काम पकड़ेगी? अरे पूछो कि नहीं, कहाँ काम मिला है? कहाँ? दिव्या ठाकुर फिजियोथेरेपी वाली मैडम है ना, उन्हीं के यहाँ बड़ा सा हॉल है, वही साफ सफाई करनी है। 1-2 दिन करूँगी, फिर तुम्हारी फिजियोथेरेपी की बात वही कर लूंगी। ओह, तो अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा? नहीं, जब पास ही में मिल गया है तो अस्पताल तक का किराया भाड़ा क्यों लगाए? ठीक है। दूसरे दिन जब वो काम पर गई तो तुम्हारा आदमी क्या करता है? मैडम जी, रिक्शा चलाता था, पर पिछले हफ्ते एक्सीडेंट हो गया तो घर में ही पड़ा है। डॉक्टर ने क्या कहा? जी यही तो कराने को कहा है जो आपके यहाँ हो रहा है, फिजियोथेरेपी शायद। ठीक है, आज काम कर लो, शाम को अस्पताल की पर्ची ले आना और अपने आदमी को भी ले आना। जी मैडम जी। लीला ने बड़ी अच्छी तरह से पूरे हॉल की सफाई कर दी। तुझे पता है, इन्हीं मैडम की गाड़ी से मुझे टक्कर लगी थी और ये वहाँ से भाग गई थी। माफ करना भाई, मैं उस दिन सचमुच बहुत डर गई थी। दरअसल गाड़ी मेरा बेटा नीरज चला रहा था, बल्कि मैं बाद में उस जगह पर पैदल ही पता करने भी गई थी कि किसी को चोट तो नहीं लगी, पर वहाँ के लोगों ने यही कहा कि किसी को अधिक चोट नहीं आई। मैडम, मैं तो 1 हफ्ते से घर में ही बैठा हूँ और अभी ना जाने कितने दिन बैठना पड़ेगा। दर्द हो रहा है सो अलग,
आप लोगों की छोटी सी लापरवाही हम गरीबों के मुंह का निवाला छीन लेती है। पत्नी को अपनी अंगूठी बेचनी पड़ी सिर्फ आपकी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। लीला भी रुआंसी हो गई। जो हो गया उसको बदला तो नहीं जा सकता, पर मैं तुम्हारा पूरा इलाज करने को तैयार हूँ और तुम जब ठीक हो जाओगे तब तुम्हें अपने पति डॉक्टर हर्ष के क्लिनिक पर काम पर रख लेंगे, ताकि तुम्हें ज्यादा भाग दौड़ न करनी पड़े। अब तुम्हें रिक्शा चलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सच कह रही है मैडम जी? हाँ हाँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। दूसरे दिन से ही दोनों दिव्या ठाकुर के पास आते जाते थे। मदन फिजियोथेरेपी करवाता और लीला साफ सफाई का काम करती। 1 महीने बाद, मैडम जी, अब तो काफी आराम हो गया है। सोचता हूँ अब धीरे धीरे अपना काम शुरू कर दूं। अगर तुम्हें लगता कि तुम ठीक से चल फिर सकते हो तो अवश्य अपना काम शुरू कर सकते हो। मैं आज ही डॉक्टर हर्ष से बात करती हूँ। मदन, तुम इस पते पर डॉक्टर साहब के क्लिनिक चले जाओ। मदन डॉक्टर साहब के क्लिनिक पहुँचा। डॉक्टर साहब, मैडम ने आपके पास भेजा है नौकरी के लिए। कितना पढ़े लिखे हो? हुजूर, पढ़ा लिखा होता तो रिक्शा चलाता। ओ, तो क्या काम करते हो? तुम खुद ही बताओ। हुजूर, मेहनत मजदूरी कुछ भी कर लूंगा। अच्छा ठीक है, तुम्हें हमारे क्लिनिक पर एक रजिस्टर लेकर बैठना होगा और हर आने वाले का नाम लिखना होगा। मगर मेरी तरह कोई अनपढ़ व्यक्ति भी तो आ सकता है। हाँ, तो उससे अंगूठे का निशान लगवा लेना। ये लो, कुछ पैसे हैं, इन्हें लेकर जाओ और अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लो। एक बढ़िया सा जूता खरीद लेना। जी साहब। इसके बाद जब वो अपने घर पहुंचा तो लीला भी घर आ गई थी। क्या हुआ, कुछ काम बना? हाँ, उन्होंने कपड़े और जूते खरीदने के लिए पैसे भी दिए हैं। ठीक है। दूसरे दिन जब वो डॉक्टर हर्ष के पास गया तो उनके क्लिनिक के सामने बहुत भीड़ लगी थी और लोग डॉक्टर हर्ष के नाम के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। क्या हुआ है यहाँ भाई? किसी रोगी को गलत इंजेक्शन लगा दिया था और वो आईसीयू में है, इसीलिए इनका क्लिनिक सील किया जाता है। मदन चुपचाप वहाँ से घर वापस आ गया। आकर खाट पर लेट गया। जब लीला घर आई तो, क्या हुआ, तुम लौट क्यों आए? कहा जाता है ना कि सफल पदारथ है जग माही, कर्महीन फल पावत नाही। मदन ने सारी बात लीला को बताई, पर साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तू कहना क्या चाहती है? सोचो, अगर तुम वहाँ काम कर रहे होते तो आज पूछताछ के लिए तुम्हें भी पुलिस पकड़कर ले गई होती और बिना गलती किए ही 8-10 डंडे तो लगा ही देती। दोनों ठठा कर हंस पड़े। चलूं, आज से रिक्शा ही चलाना शुरू करता हूँ। अपने तो फटे पुराने कपड़े ही सही हैं, रख दे ये बढ़िया कपड़े, किसी खास मौके पर काम आएंगे। मदन अपना रिक्शा झाड़ पोंछ कर उस पर बैठ गया और गुनगुनाते हुए निकल गया।